प्रत्येक मौजा में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन हो रहा है। उसकी एक पंजी प्रोसीडिंग बनाई जा रही है। उसमें सारे लोगों को यही बात बताई जा रही है कि ये फॉर्म कैसे भरते हैं, कौन कौन से कागजात लगाते हैं, इन सब को समझाया जा रहा है। लगान रसीद कट रही है, उसकी कॉपी लगेगी। अगर उसमें भी वंशावली की आवश्यकता है, जिसके नाम से डीड है, जिसके नाम से जमाबंदी है, वो इस दुनिया में नहीं है, लग गया तो ये खतियानी ज़मीन के बारे में भी आपको बताए हैं। अगर खरीदारी ज़मीन है, रजिस्ट्री से ज़मीन खरीदा गया है, तो दस्तावेज़ जो है रजिस्ट्री का, उस दस्तावेज का छाया प्रति लगेगा। नमस्कार, मैं बेतिया जिला बंदोबस्त कार्यालय में मौजूद हूं और हमारे साथ सहायक जिला बंदोबस्त पदाधिकारी हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या हुआ? फिरोज इकबाल। फिरोज इकबाल सर हमारे साथ हैं और सब कुछ आपको बताएंगे। कौन सा पेपर लगेगा, कैसे कैसे सर्वे होगा, कितनी सहूलियत सरकार के द्वारा दी जाएगी। बताइए कि अभी जो बिहार सरकार के द्वारा सर्वेक्षण जो 20 तारीख से होने वाला है, जमीन का सर्वे होने वाला है, तो इसके लेकर लोगों में जो अफवाहें फैली हुई कि उनकी जमीनें छीन ली जाएगी, तो क्या उनकी जमीनें वास्तव में सरकार के द्वारा ले ली जाएगी? नहीं, ये बिल्कुल अफवाह है। इस तरह की कोई बात नहीं है। ज़मीन को छीनने का कोई प्रश्न नहीं होता है। सबसे पहले ये मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि राज्य सरकार के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के माध्यम से पूरे बिहार में भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम 2011 और बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली 2012 बनाई गई है। उसी के तहत ये पूरा सर्वेक्षण का कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके लिए पूरे कानून की संरचना बनी हुई है। इस कानून के अधीन ही सारे सर्वेक्षण कर्मी कार्य को करेंगे। और जो अफवाह की बात आप कर रहे हैं कि सरकार आपकी ज़मीन छीन लेगी, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। किसी की निजी ज़मीन को छीनने का कोई प्रश्न नहीं है। ये कोरी अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो सर्वेक्षण किया जा रहा है, उस सर्वेक्षण में प्रावधान यह है कि प्रपत्र 2 में प्रत्येक रैयत अपनी ज़मीन का विवरण लिख करके और उसके साथ साक्ष्य को लगाकर शिविर कार्यालय में जमा करेंगे। फॉर्म भरा जाएगा सर? उसका फॉर्म है। कौन सा फॉर्म भरा जाएगा? अभी फॉर्म भरने के लिए ग्राम सभा प्रत्येक मौजा में, प्रत्येक पंचायत में आयोजित होगी। उस ग्राम सभा में यह सबको बताया जाएगा कि इसका फॉर्म को भरने का तरीका क्या है, उसमें कौन कौन से दस्तावेज का साक्ष्य लगाना है। जैसे फॉर्म 2 भरना है, तो ज़मीन का विवरण जब हम भर लिए, उसमें अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर सब डाल दिए, तो उस संबंधित ज़मीन का साक्ष्य भी लगाना है। जैसे अगर हमारी खतियानी ज़मीन है तो खतियान की कॉपी लगाएंगे। उसके साथ खतियानी रैयत आज के समय में इस दुनिया में नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में उनकी एक वंशावली लगाएंगे। उसके लिए प्रपत्र 3 है, उसको भर करके रसीद कट रही है तो राजस्व रसीद भी लगाएंगे। वंशावली भी, खतियान भी लगा दिए, रसीद भी लगा दिए। उसको लगा के जब देंगे तो हमारे सर्वेक्षण कर्मी जो शिविर कार्यालय में कार्य कर रहे हैं, वो उसकी जांच करेंगे। सर, ये पेपर जो लगाया जाएगा तो मतलब जितना जमीन होगा सभी का पेपर लगेगा? जी, सारी जमीन का पेपर लगाना है और वो उसकी जांच कर लेंगे सर्वेक्षण कर्मी। अगर किसी किसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे सर्वेक्षण कर्मी उनका सहयोग करेंगे, उनको समझा देंगे कि इस तरह से भरा जाता है, इस तरह से कागज़ को लगाया जाता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है।
उसके बाद जब साक्ष्य लग गया तो ये खतियानी ज़मीन के बारे में अभी आपको बताए हैं। अगर खरीदारी ज़मीन है, रजिस्ट्री से ज़मीन खरीदा गया है तो दस्तावेज़ जो है रजिस्ट्री का, उस दस्तावेज का छाया प्रति लगेगा। लगान रसीद कट रही है उसकी कॉपी लगेगी। अगर उसमें भी वंशावली की आवश्यकता है, जिसके नाम से डीड है, जिसके नाम से जमाबंदी है, वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी वंशावली लगेगी। सारे फरीक में बंटवारा अगर हुआ है तो वो रैयत अपने बंटवारा का कागज़ देंगे, उसके अनुसार नया सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइट उनके नाम से बन जाएगा। इस पूरे कार्य में अगर किसी भी रैयत को कोई समस्या हो रही है समझने में, या कोई आदमी उनको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका काम है वो अपने नज़दीकी शिविर कार्यालय में जाकर उस नज़दीकी शिविर कार्यालय के कर्मी को अपने पेपर को दिखलाएंगे, वो फॉर्म भरने का पूरा तरीका बता देंगे और उनको सहयोग भी करेंगे। और प्रत्येक मौजा में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन हो रहा है, उसकी एक पंजी प्रोसीडिंग बनाई जा रही है। उसमें सारे लोगों को यही बात बताई जा रही है कि ये फॉर्म कैसे भरते हैं, कौन कौन से कागजात लगाते हैं, इन सब को समझाया जा रहा है। उसके बावजूद अगर किसी को और प्रॉब्लम होता है तो जिला कार्यालय है, जिला कार्यालय में भी अगर कोई व्यक्ति आते हैं कि हमको इसके बारे में बताया जाए, यहाँ भी उनके साथ यहाँ पे बताया जाए, यहाँ भी सहयोग किया जाएगा और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, कोई अगर दिक्कत होगा तो जिला बंदोबस्त जो कार्यालय है वहाँ पे आपको मदद किया जाएगा। जहाँ तक सरकार से हो सकेगा, कार्यालय से हो सकेगा, आपका हेल्प किया जाएगा। एक और सवाल सर है, जिसके पास अगर पेपर नहीं है तो उसके लिए क्या होगा? पेपर ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनका बरसों पुराना जमीन है, उनके बाप दादा का, वो लोग मर गए हैं और पेपर नहीं है लेकिन जोत में उनके है। पेपर नहीं होने का 2-3 कारण हो सकता है। एक कारण तो यह हो सकता है कि उनकी खतियानी ज़मीन अगर है उनके पूर्वज के नाम से, आज के समय में उनके घर में उनके खतियान की कॉपी उपलब्ध नहीं है। रसीद पहले कट रहा था, रसीद खो गया है, नहीं मिल रहा है, या वो अपने लापरवाही के कारण वो रसीद को अपडेट नहीं करवाए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब वो आएंगे तो उनके अंचल कार्यालय से जमाबंदी पंजी या ऑनलाइन जमाबंदी जो है उससे और खतियान से उस ज़मीन का ट्रेस किया जा सकता है। वो सर्वेक्षण कर्मी देखेंगे, ये मदद की बात है। उनको देख के मदद करके उनको बताएंगे कि इस मौजा के इस खाते की आपकी ज़मीन है। कम से कम उनको यह बताना पड़ेगा कि कौन सा प्लॉट नंबर है जो उनके पूर्वज का है। तो प्लॉट नंबर, खाता नंबर अगर उनको मालूम है तो जो पूर्व का खतियान है उसके खतियान के मुताबिक उनको बताया जा सकता है कि इस पेपर उपलब्ध कराया जाए, इस नाम से है। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा भू अभिलेख पोर्टल के ऊपर में सारे खतियान को स्कैन कराकर अपलोड कराया गया है। वहाँ की जमाबंदी पंजी को भी स्कैन करा के अपलोड कराया गया है। तो भू अभिलेख पोर्टल पर अगर हम जाते हैं तो ऑनलाइन सब चीज़ उपलब्ध है। तो अब यह भी नहीं कोई शिकायत कर सकते हैं कि हमारे घर में। अच्छा सर, जिनका पुराना दस्तावेज है नहीं मिल रहा है उनको, जैसे मान लीजिए कि लोग जाकर मोतिहारी या बेतिया अपने जिला मुख्यालय में खोजते हैं, नहीं मिलता है, तो उनके लिए क्या? नहीं, जिला मुख्यालय में नहीं बल्कि जिला निबंधन कार्यालय में उसका नकल प्राप्त कर सकते हैं। पुराने दस्तावेज का दस्तावेज संख्या और उसका दिनांक दे करके मालूम अगर है तो वो उसका नकल प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, सरकार के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि एक काउंसलिंग सेंटर जिला में खोला जाएगा, जिसके माध्यम से जो लोगों के पास पेपर नहीं रहेगा, जमीन का कागजात नहीं रहेगा, उसको उपलब्ध कराया जाएगा। नहीं, ऐसा अभी कोई पत्र हम लोगों के पास में आया नहीं है
कि काउंसलिंग सेंटर किस तरह से चलाया जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। अगर इस तरह का मार्गदर्शन या दिशा निर्देश आता है तो उसके अनुसार काम किया जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी आता है तो जिला बंदोबस्त कार्यालय लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। कोई भी रैयत किसी भी गांव के, किसी भी अंचल के अगर हैं, उनको अगर कुछ समझना है तो जिला बंदोबस्त कार्यालय भी तैयार है और वहाँ के स्थानीय शिविर कार्यालय भी तैयार हैं उनका सहयोग करने के। अच्छा सर, जो गैर मजरूआ जमीन होता है इसको लेकर सरकार का क्या? गैर मजरूआ मालिक और गैर मजरूआ आम, ये दो तरह की ज़मीन खतियान में होती है जो इस नाम से लोग जानते हैं। तो गैर मजरूआ मालिक खाते की ज़मीन जो है उसमें से कुछ ज़मीन बहुत से रैयत को बंदोबस्ती के द्वारा प्राप्त हुई है। तो जिनको बंदोबस्ती से प्राप्त हुई है उनके पास बंदोबस्ती पर्चा होगा, उसकी लगान रसीद कटती होगी। तो वो वही पर्चा और वही रसीद लगा करके सर्वे कार्यालय में, शिविर कार्यालय में देंगे, उसी के अनुसार उनका काम हो जाएगा। अच्छा, एक और सर सवाल है कि बहुत सी ज़मीनें जो लोगों की होती है, जैसे घड़ारी की ज़मीन होती है, घर बनाने वाली ज़मीन जिसे घड़ारी का ज़मीन लोग कहते हैं, तो उसके आगे जो रोड का ज़मीन होता है जो उसका क्या होगा? वो भी तो सरकार की ज़मीन है। रोड के किनारे की ज़मीन कोई फालतू ज़मीन नहीं होती है। नक्शा में जहाँ तक रोड है वहाँ तक वो रोड की ज़मीन है हमेशा के लिए, वो किसी की निजी ज़मीन नहीं है। नक्शा के मुताबिक रोड की चौड़ाई जितनी है उतनी ज़मीन रोड के नाम पर इस सर्वे में भी दर्ज होगा। और उस रोड के बाद जो निजी ज़मीन है, प्लॉट है, वो निजी व्यक्ति के नाम से होगा। तो किसी के निजी प्लॉट के सामने में अगर रोड की ज़मीन है, उपयोग तो आमतौर पर लोग करते हैं, लेकिन इस नए सर्वे में नक्शा जो बनेगा और खतियान जो बनेगा वो भी रोड के नाम से ही बनेगा। लेकिन सरकार मतलब जिस तरह से वो है उसी तरह से रहेगा। जिस रूप में है उसी रूप में रहेगा। अच्छा, एक ठो और सर सवाल है कि जो विदेश में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं और उनका ज़मीन यहाँ पे है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था? अगर कोई बाहर रहते हैं तो वो अपने ज़मीन का डिटेल ऑनलाइन भी उपलब्ध करा सकते हैं। ऑनलाइन भी फॉर्म डाउनलोड कर ले, डाउनलोड करने के बाद में ऑनलाइन भी प्रपत्र 2 भेज सकते हैं। जिसकी ज़मीन जो मालिकाना हैसियत जिसकी होगी उसके नाम से सर्वे का रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाया जाएगा। तो ये भूमि सर्वेक्षण के बारे में आप जान रहे थे। जो बेतिया जिला के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी थे, इनसे आप सभी कुछ जान रहे थे कि क्या कैसे सर्वेक्षण होगा, आपको सरकार के द्वारा क्या मदद किया जाएगा। पेपर अगर नहीं है आपके पास फिर भी सरकार उस जमीन को क्या करने वाली है। बाकी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।